ओम शांति। 17 मार्च मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानि करने आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हरेक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अर्थात जब हम एक बाबा पर निश्चय बुद्धि होंगे, एक बाबा की श्रीमत पर अपने संकल्प, बोल और कर्म करेंगे तो बाबा कहते तो हर एक की विशेषता दिखाई देगी। बाबा कहते कोई किसी की ग्लानि सुनावे तो उसके भाव को परिवर्तन कर दो। अर्थात हर एक की विशेषताओं को देखते हुए, उसे सम्मान व रिगार्ड देते हुए, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा ग्लानि करने वाले के भाव को भी बदल दो। क्योंकि जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाली सदा शक्ति संपन्न हूं। मैं आत्मा पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाली सदा शक्ति संपन्न हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। बाबा की याद की लगन में मगन होकर मैं सर्व शक्तियों से संपन्न बनकर पुराने स्वभाव, संस्कारों व विघ्नों से मुक्त पा चुकी हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया की में वासी निराकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा पिता निराकार परमात्मा शिव सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा भी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान
मास्टर सर्वशक्तिमान। स्वयं भगवान पिता परमात्मा ने मुझे अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर पुराने आसुरी स्वभाव संस्कारों से मुक्त कराकर हर कमी कमजोरियों से मुक्त कराकर सर्व अलंकारों से संपन्न अलंकारी मूर्त बना दिया है। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे श्रेष्ठ संगम युग पर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाकर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता भाव का वरदान दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की याद से मैं आत्मा। सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बनती जा रही। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न
शिव की शक्ति विघ्न विनाशक हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाली। सदा शक्ति संपन्न हूं। मैं आत्मा पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाली सदा शक्ति संपन्न हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो। अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं। लेकिन अभी बाबा कहते वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं।
उन्हें कारणे अकारणे कोई भी टच नहीं कर सकता। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पुराने संस्कारों व विघ्नों से। मुक्ति प्राप्त करने वाली सदा शक्ति संपन्न हूं। मैं आत्मा पुराने संस्कारों व विघ्नों से। मुक्ति प्राप्त करने वाली सदा शक्ति संपन्न हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा पुराने संस्कारों व विघ्नों से। मुक्ति प्राप्त करने वाली सदा शक्ति संपन्न हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं। बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं। उत्तर में बाबा समझाते, बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सद्गति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करने वाले अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही बाबा कहते पारस बुद्धि बनते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, आज अंधेरे में हम इंसान। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म अर्थात विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पावन बनना है। इस अंतिम जन्म में 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म अर्थात विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पावन बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए
देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सदा शक्ति संपन्न भव, जिसके लिए बाबा बोले पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले, सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले, शक्ति संपन्न भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से व पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो। बाबा कहते किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बनते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे कोई भी टच नहीं कर सकता। बाबा स्लोगन में बाबा बोले, हर संकल्प हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानि करने आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण हो जाता है, साधारण बात हो जाती है। तो हरेक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।